evening everybody. This is Khushi from Lexis and Company. In this video we will discuss about how to write draft a service agreement. In the previous two video we have discussed about the service agreement, what is service agreement और क्या क्या चीज़ें इसमें हमको ध्यान रखनी चाहिए ड्राफ्ट करते टाइम. Now we will specifically talk about the drafting of service agreement. सो ओरल अंडरस्टैंडिंग कट्स बोथ वेज. अगर आप ओरल जैसे कि आप मान लीजिए हम कह देंगे कि ओरल बेसिकली ज़्यादातर यही होता है. ओरल क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से बाद में दिक्कत आती है, जिसमें जो बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं. कैन बी रिस्की बट इट कैन ऑल्सो बी बेनिफिशियल समटाइम. हाउएवर व्हाइल मीनिंग वेरियस सर्विस प्रोवाइडर योर क्लाइंट में बी लाइक मडल विद अप द स्कोप ऑफ द वर्क. यानी कि उसको जो काम मिला है वो उसमें काफ़ी पजल हो सकता है अगर वो ओरल हुआ तो. यू में मीन्स एंड इंक्लूडिंग सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन होगा, जैसे कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है वो रह जाता है ओरल में. एंड एक्स्ट्रा चार्जेस अप्लाई, अगर हम एक्स्ट्रा चार्जेस किसी चीज़ के लिए अप्लाई करें तो उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है. तो इसलिए हमको एक एग्रीमेंट हमेशा बना के रखना चाहिए सर्विस के लिए. तो इसमें क्या ज़रूरत होती है बेसिकली व्हेन यू बाय थिंग्स लाइक अ कार, कंप्यूटर एक्सेट्रा, यू यूजुअली गेट इट स्ट्रेट अवे. आप जाते हो और ले लेते. इट इज़ नॉट द यू हैव ऑर्डर्ड समथिंग, यू हैव टू राइट, सो यू हैव टू वेट फॉर इट अराइव. You know preciously what you should accept and what you are getting. यानी कि आपको पता होगा कि क्या आप चाह रहे हैं और आपको क्या मिल रहा है. ठीक है. सो बेसिकली अग्रीमेंट में अगर देखा तो इस तरीके से होता है. बट however you may not be in case the like when you want to buying a service you can't do there but you basically जब आप चाह रहे हो चीज़ को, अगर कोई चीज़ ले रहे हैं तो जैसे कि अगर आपने कोई मशीन मंगाई तो आप उसके डिस्क्रिप्शन के बारे में नहीं जानते, पर अगर आप एक अग्रीमेंट बनाते हैं तो यू विल नो अबाउट इट. ठीक है. तो अब अगर हम बात करेंगे कि किस तरीके से एग्रीमेंट को बनाया जाता है, तो अग्रीमेंट में सबसे पहले इसमें फॉलोइंग मैं आपको बताऊंगी वही चीज़ें आपको फॉलो करनी है. इसमें कस्टमर अग्रीमेंट, क्लाइंट अग्रीमेंट होता है, या तो उसको कस्टमर एग्रीमेंट बोलेंगे, क्लाइंट एग्रीमेंट बोलेंगे, सर्विस एग्रीमेंट बोलेंगे. यू कैन कॉल दिस बोथ. सो नेम ऑफ द कंपनी शुड बी ऑल्सो बी इन देयर टाइटल. फॉर इंस्टेंस लिस्टिंग अग्रीमेंट, अगर मान लीजिए कोई लिस्टिंग अग्रीमेंट बना रहा है तो वो टाइटल हम उसमें ऊपर लिखेंगे उस चीज़ का. ठीक है. नाउ सपोज योर हायर, अगर आप किसी अकाउंटेंट को हायर कर रहे हैं तो उसमें टैक्स प्रिपरेशन अग्रीमेंट हमने उसमें टाइटल में डाला. अ सर्विस अग्रीमेंट कैन हैव वेरियस पार्ट ऑफ कैन, इसके जो स्टैंडर्ड होंगे वेरियस होंगे. इनफैक्ट यू कैन मेक अ वर्ड्स कॉल्ड अ टेम्पलेट. टेम्पलेट बना सकते हो क्योंकि जो बहुत ज़्यादा बार यूज़ हो रहा है. अगर मान लीजिए आपके कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा बनते हैं, किसी के एग्रीमेंट बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, तो एक टेम्पलेट बनाने का कि जो चीज़ें यूज़ हो रही है आप उसको डायरेक्ट उठा के डाल सकते हैं. बिकॉज यू डोंट नीड टू चेंज द थिंग्स. टेम्पलेट एक ही बार में उठाया और आपने डाल दिया, कुछ डिटेल्स में चेंज करी, क्लाइंट का नेम हो गया, उसमें डिटेल्स हो गई, कुछ चेंज करी एंड यू विल बी डन. टेम्पलेट में बेसिकली आपका जो डिटेल होगा किसी की वही बेसिक डिटेल होंगी जो हम बात करेंगे. वट शुड अ सर्विस अग्रीमेंट इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए उसमें. सर्टेन बिजनेस में नीड एक्स्ट्रा सेक्शन. हाउएवर इन जनरल सर्विस एग्रीमेंट शुड इंक्लूड द फॉलोइंग, जो मैं आपको बताती हूँ. डिस्क्रिप्शन ऑफ द पीपल यू आर अग्रीड टू डील, यानी कि जिसके साथ आपने डील करने के लिए अग्री किया है उनका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, उनकी डिटेल होनी चाहिए, उनकी जितनी भी चीज़ें बेसिकली यू आर टॉकिंग अबाउट. अगर मान लीजिए देयर विल बी सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट बोथ ऑफ द पार्टीज. अगर मान लीजिए ज़्यादा डिटेल है, वेदर इट इज़ अ बिजनेस और एन LLC और अ कॉर्पोरेशन, सारी चीज़ें आपको उसमें डालनी होगी. ठीक है. अगर हम बात करें कि दोज हु आर वर्किंग एज अ जनरल कॉन्ट्रैक्टर एंड से लाइक दिस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अस लाइक सोमेश जैन एंड यू कैन से द ब्यूटीफुल होम्स, ये सब चीज़ें जो होती है इसमें प्रॉपर मेंशन होगा जो भी इसका टाइटल है, नेम है. अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट विल बी डन, यानी कि क्लियर उसमें होना चाहिए कि क्या उसमें किया जाएगा, कितने टाइम तक के लिए किया जाएगा, सारी चीज़ें उसमें ही होगा. जैसे कैटरेज के लिए अगर ले रहे हो तो आपका उसका टर्म, ड्यूरेशन, टाइम, एवरीथिंग शुड बी मेंशन देयर. नाउ जो भी इसमें आपका फीस शेड्यूल होता है, पेमेंट शेड्यूल होता है, वो सारी चीज़ें इसमें एकदम अच्छे से क्लियर होनी चाहिए. मेक इट क्लियर वेदर द चार्जेस आर आर्ली, वीकली और फ्लैट रेट पर प्रोजेक्ट. अगर मान लीजिए वो चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए उसमें. ये इस चीज़ में बाद में बहस ना हो कि हमने कॉन्ट्रैक्ट वीकली लिया था, आर्ली लिया था, ये सारी चीज़ें इसमें क्लियर होनी चाहिए. और पेपर साइन करने के लिए लास्ट में हम एक जगह छोड़ेंगे जहाँ पे दोनों पार्टीज के साइन होंगे. सर्विस एग्रीमेंट शुड ऑलवेज एंड एनी वे बेसिकली बी साइन एंड डेटेड बाय बोथ द ऑल द पार्टीज, जितनी भी पार्टीज है उसमें. एंड वन कैन से बेसिकली लेटर दैट दे डिडंट साइन, बिकॉज अगर साइन होंगे तो अथॉरिटी हो जाएगी कि आपने साइन किया था, इस डेट पे किया था.
So you can sue for that if there is something wrong. So thanks for watching this video. This is the end of this video. In the next video we will discuss a new topic.